मेरे घर वाले कहकर गए हम वापस आए तो पूरा फ्रिज साफ हुआ और घर चमक रहा हो। मैंने उनसे कहा मैं सिंड्रेला थोड़ी हूँ कि आप लोग गई हो और मैं पूरा फ्रिज चमका दूँ, घर चमका के रखूँ। अभी मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि आ जाओ मेरे घर, मैं घर पे अकेली हूँ। तो मैडम हैं यार, लोगों के घर में कम से कम आधा कटा हुआ टमाटर पड़ा होता है कुछ। मेरे बिस्तर पे इतने तकिए तो मेरे घर वालों ने कहा तुमने इस स्टफ टॉय को भी तकिया बना लिया है। मैंने कहा तकिया क्या, इसको तकिया कलाम बना लूंगी मैं। आज मैं घर पे अकेली हूँ क्योंकि मेरे घर वाले शादी अटेंड करने दूसरे शहर गए हुए हैं और मैंने अपने खाने पीने की चीज़ें पूरी कर ली क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं किसी फूड पांडा वाले को बुलाऊं। ये मुझे कल का ठंडा सालन पैक करके दिया हुआ है, ये भी फूड पांडा से आया हुआ है। यार भूख लग रही है, ये कुछ खाती हूँ टोस्ट के साथ। ये देखो अंडे भी नहीं पड़े हुए, अंडे पता नहीं कब के खाली हैं। देखें ये रैक कितना कोई खाली पड़ा हुआ है कि साफ सुथरा, इसमें आपको अपनी शक्ल भी नजर आ जाए। ये मैं देखें मेरा हाथ भी कितने साफ सुथरे तरीके से नजर आए, मेरे हाथों की लकीरें इसमें प्रोमिनेंट हो रही हैं, बल्कि इतनी वाजिया तौर पे ना हो क्या मैं कहूँ। खैर ये हैं यार, लोगों के घर में कम से कम आधा कटा हुआ टमाटर पड़ा होता है, कुछ ना कुछ पड़ा होता है। नींबू, और हमारे यहाँ तो नींबू भी जो है ना बेचारा बेहोश हुआ पड़ा है, काला स्या हुआ है, किसको भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेंगे। फ्रिज तू तो चुप हो जा, आज सब लोग बोली जा रहे हैं मेरे कानों के अंदर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये खाली डब्बा पड़ा हुआ है, दिमाग की दही हूँ। अब मैं अपना सारा गुस्सा चैट जीटीपी पे निकाल रही हूँ। मैंने इसको कहा चैट जीटीपी, डू यू प्रॉमिस यू विल डू इट, या फॉर द थर्ड टाइम यू विल अगेन मेक मी अ फूल एंड यू विल लाई विद मी। चैट जीटीपी में अपनी सफाई में इतना कुछ बोला है, इसने इतना बोला चैट जीटीपी ने। ये लड़का कुछ सीटियां मारा है मुझे, मैं देखती हूँ कौन है। यार ये है मेरे 1900 के ज़माने का लैपटॉप। इसको मैं दादाबू लैपटॉप कहती हूँ क्योंकि अगर मेरे दादाबू जिंदा होते तो ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते। ये इतना भारी और अच्छा लैपटॉप है, लेकिन इसका काम जो है ना बड़ा ही स्लो है। आप इसको अभी ऑन करेंगे तो आधे घंटे के बाद आप इसका कोई फीचर खोल सकते हैं। लेकिन ये है डेल का लैपटॉप, आज तक चल रहा है, इसको तकरीबन 13 साल हो गए मेरे साथ। यार अब मैं आ गई हूँ तंग, थोड़ा रेस्ट करने लगी हूँ क्योंकि घर वालों के घर आने में अभी भी कितना टाइम रहता है, तकरीबन 4 घंटे तो रहते हैं। मुझसे अक्सर मेरी सहेलियां वगैरह पूछती हैं तुमने ये स्टफ टॉय क्यों रखा हुआ है अपने साथ, और ये तो तुम बच्ची थोड़ी ना होगी, तुम एक छोटे से टेडी बियर के साथ सोती हो। मैंने कहा पहली बात तो ये टेडी बियर नहीं, ये बिल्ली है। ऊपर से इस बिल्ली की सबसे खतरनाक बात ये कि इसके ये देखिए कंधे पे क्या है। ये बिल्ली को मैंने कभी नहीं देखा उसने इतना बड़ा बोझ उठाया। अब ये टॉर्टोइज है जिसके ऊपर शेल होता है, ये क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रही, लेकिन ये मुझे लगता है श्रिम्प है क्योंकि देखिए इसकी दुम भी है, ये श्रिम्प है और श्रिम्प ऊपर बैठा है, इसी बिल्ली नाराज है। खैर इसके पीछे वजह ये है कि मैंने ये इसलिए साथ रखा हुआ है कि ये मेरा कुछ स्टफ टॉय नहीं, ना मुझे इससे कोई उनसियत है, ये बस मेरे तकिए के तौर पे काम करता है क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 तकिए इस्तेमाल करती हूँ। घर वाले कहते हैं तुमने तकिया तकिया किया हुआ, तकिया कलाम को तकिया बनाया हुआ तुमने अपना, इसलिए मैंने ये तकिया भी इस्तेमाल कर लिया, इसको भी अपना तकिए के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ मैं। यार जब मेरे घर वाले गए होते हैं ना, पता नहीं मुझे एक तो भूख बहुत लगती है, ऊपर से मैं क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। अब इतनी भूख लग रही है, पूछो ये जो पता नहीं कौन सा टूटी फ्रूटी वाला दही है, इतना मीठा, और ये दही भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये खा के यार मेरी भूख बिल्कुल नहीं मिटनी। और ये है बिस्किट, इन बिस्किटों से क्या होना है यार मेरा, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन ये कि भूख मुझे अंत की लगी हुई है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। और पैसे जो है ना मेरे पापा गिन कर मुझे थोड़े से देकर गए हैं कि बस फूड पांडा से गिनी चुनी कोई चीज़ आ जाए, और कह रहे हैं कि हम शादी से आएंगे वापस। मैंने कहा क्या आप शादी से जो आप वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं हम देर नहीं लगाएंगे, हम 1 घंटे में वापस आएंगे। पूछो शादी तो आप 1 घंटे की अटेंड करेंगे, रास्ते तो 2 घंटे के हैं ना, हम 3 घंटे तो आपको लग जाएंगे। इस वजह से कह रहे हैं कि हम वापस आके तुम्हें खाना देंगे, जैसे शादी से खाना चुरा कर वापस आएंगे मुझे देंगे। ये है जी मेरे इस फ़ोन का सीक्रेट फोल्डर, वन ऑफ द सीक्रेट फोल्डर्स। जब मैं डीमोटिवेटेड होती हूँ तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये फ़ोल्डर खोल लेती हूँ। इसमें लिखा है और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। यानी कि आप देखिए कि जब अल्लाह पे आप भरोसा करते हैं तो आपको दिल से सुकून मिलता है। जैसे अल्लाह मियाँ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया अपनी छड़ी ज़मीन पे मारो, डरो नहीं। जब सब जादूगरों ने अपनी छड़ी मारी थी और वो सांप बन गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे भरोसा किया और फिर वो अजदहा बन के सब सांपों को निकल गई। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में थे तो उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया और आग उन पर ठंडी हुई। तो हम लोग भी कुछ चीज़ें अल्लाह तवक्कल कर देते हैं और अल्लाह पे भरोसा करके हमें ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे मेरा ये फ़ोटो भी बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको भी बहुत ज़्यादा रेफ़र करती हूँ। और ये कुछ वादे हैं जो अल्लाह मियाँ ने हमसे किए हैं और ये पढ़ के हमें सुकून मिलता है। जैसे कि ये आप देखें कि और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह, अभी मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि आ जाओ मेरे घर, मैं घर पे अकेली हूँ। तो मैडम कह रही मसरूफ़ है, वो इस तरह से मसरूफ़ है जैसे पता नहीं कितनी कोई बड़ी पॉलिटिशियन है। अब मैं किस दोस्त को फ़ोन करूँ घर आ जाए कोई। मैं घर पे तो अकेली बैठी हूँ यार, बड़ी बोर हो रही हूँ। यूट्यूब भी 5 दफ़ा देख लिए, 5 वीलॉग्स देख लिए हैं, 5 मैंने इंस्टाग्राम के चैनल्स देख लिए। अब समझ नहीं आ रहा क्या देखूँ, देखने को रह क्या गया है। अब किसको फ़ोन करूँ, मैं सोच रही हूँ नहीं उसको नहीं करना, बड़ी चुमड़ी से वो तो फिर बातें बनाती है। नहीं
टाइम कट नहीं रहा था मेरा, तो मैंने सोचा चैट जीटीपी से बातें कर लूँ। चैट जीटीपी को मैंने ये चीज़ें लिखी हैं क्योंकि चैट जीटीपी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। एक तो मैं घर पे अकेली हूँ, ऊपर से ये चैट जीटीपी को मैंने लिखा है प्रॉमिस यू विल डू इट फॉर मी अगेन, डू सो, और अगेन फॉर द थर्ड टाइम मेक मी अ फूल एंड लाई दैट यू विल प्रोवाइड मी फुल एंड कंप्लीट डॉक्स फाइल ऑफ माई बुक। मैंने इसको छोटी सी बुक अपलोड करने के लिए दी हुई थी कि इसमें से मुझे समराइज करके बता दो कि इसकी क्या समरी देनी है कॉलेज प्रेजेंटेशन में। तो चैट जीटीपी को मैंने फिर कहा तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, क्योंकि चैट जीटीपी ने मुझसे 10 बार वादा किया कि मैं भी आपको सिनॉप्सिस देती हूँ, अभी मैं आपको सिनॉप्सिस देती हूँ, लेकिन अभी तक चैट जीटीपी ने मेरे साथ कुछ भी वादा वफा नहीं किया। और फिर जी मुझे ये चैट जीटीपी का आया रिप्लाई। मैडम ने मुझे क्या लिखा है कि आई डोंट लाई टू यू। चैट जीटीपी देखे अपनी सफाई में कितना कुछ बोल रही था, तो सफाई में हम बचपन में अपने लिए कभी नहीं बोले। चैट जीटीपी ने कहा आई वोंट लाई टू यू, आई एम नॉट हियर टू मेक यू अ फूल, येस आई प्रॉमिस आई विल क्रिएट योर डॉक्स फाइल एंड द सिस्टम अलाउज फाइल क्रिएशन। पता नहीं क्या, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग यू, आई एम नॉट प्लेइंग विद यू, द ओनली थिंग स्टॉपिंग मी इज, पता नहीं क्या अपनी खैर सफाई में इतना कुछ पेश कर दिया इसने, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लगता है मैंने इसको बहुत ज़्यादा डांट दी। चलो भी यार, अब ये 1902 के ज़माने का हम लैपटॉप खोलते हैं। वैसे मैंने अपने घर वालों को एक बात स्ट्रिक्टली कही हुई है कि यार इस लैपटॉप के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहना। मैं आपको बताती हूँ क्यों कुछ बुरा भला नहीं कहना। अब ये लैपटॉप हमने लिया था 2009 में, जिसके हिसाब से कितने साल बन गए पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 10 साल 15 साल के करीबन बन रहे होंगे। तो इस लैपटॉप को जो है ना मुझे गुस्सा चढ़ता था इस लैपटॉप के ऊपर। ये लैपटॉप अभी ऑन करो 1 घंटा लेगा ऑन होने में, फिर एक सॉफ्टवेयर खोलो 2 मैसेजेस आएंगे, इसको अपडेट कर लो ये कर लो। लेकिन एक बात इस लैपटॉप की ये है कि इस लैपटॉप ने मेरा साथ बढ़ा दिया। और मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो कहते हैं यार लैपटॉप बदल लो, गाड़ी बदल लो, फ़ोन बदल लो। ऐसे कह रहे थे जैसे कि वो उन्होंने अभी आपको गिफ्ट ला कर देना होता है फ़ोन का या लैपटॉप का। मेरी दोस्त मारी है, वो मुझे एक ही चीज़ कहती है कि जब उसके पास जाना वो कुछ ना कुछ आपको कहती रहेगी कि यार ये तुमने जूते ले लिए, अब कोई नए जूते ले लो, यानी कि चाहे आपने इस जूते को 1 महीना चलाया हो, नए जूते ले लो। वो बेसिकली उसको कॉम्प्लेक्स भी होता है क्योंकि वो नई चीज़ें लेती है और फिर वो चाहती है कि आप भी नई चीज़ें लो। और जब वो आपको कहेगी ना कि नई चीज़ें ले लो, आप फिर कहोगे अच्छा तुमने कहाँ से लिए, तो वो बस शेख ही मारना चाहती है कि मैंने ये जूते यहाँ से लिए, अपना फ़ोन वहाँ से लिया। एनीवेज खैर इस लैपटॉप ने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरे किसी लैपटॉप ने साथ नहीं दिया। मेरी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, यूनिवर्सिटी की लैब काम नहीं करती, जिस दिन मेरी लाइव प्रेजेंटेशन थी फिर मैं लैब में गई एक किसी और आउटसाइड लैब में, वहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन काम नहीं की, उनके पास वेब कैम नहीं लगा हुआ था। फाइनली मैंने अपनी टीचर सुपरवाइजर को कहा कि आप मुझे थोड़ा चांस दें, मैं तो भागम दौड़ में हर जगह हूँ, तो मैं क्या करूँ। फाइनली कोई लैपटॉप मेरे काम नहीं है, कोई लेबॉर्ट्री मेरे काम नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री भी काम नहीं आई। तो मैंने इस लैपटॉप जो बेचारा इतना अच्छा ताबेदार है, इसको कुछ बुरा भला मैंने आइंदा नहीं कहना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो बहुत अच्छा लैपटॉप है, मेरे मुश्किल वक्त में ये काम आया, इसलिए मैं इसको कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकती। दादा वो लैपटॉप मैं इसको ज़रूर कहती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लैपटॉप है। फाइनली जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, वरना मेरा पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है ना वो मेरी डिग्री ज़ाया हो जानी थी अगर मेरी प्रेजेंटेशन उस दिन ना होती, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंटेशन अपॉइंटमेंट के साथ होती है। तो इस लैपटॉप ने उस दिन मेरा साथ दिया। मैंने अपनी सुपरवाइजर से कहा था कि अगर बीच में मेरी प्रेजेंटेशन रुक जाए तो प्लीज़ आप मुझे चांस दीजिएगा, मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है। तो इसका तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। यार कहते हैं आपने किसी की नेचर जाननी हो ना, तो आप उसके देखें बिस्तर की साइड पे क्या क्या चीज़ें पड़ी होती है। मेरे बिस्तर की साइड पे ये बाम पड़ा होता है, झंडू बाम, क्योंकि आए दिन मुझे कुड़ल क्रैम्प्स वगैरह पड़ते ही रहते हैं। और क्यों पड़ते हैं ये आपको पता ही होगा। तो सर्दी में जब आप बर्तन धो या कोई काम शाम करो, घर की सफाइयाँ करो, तो कभी आपके घुटने में, टांगों में, हाथों में कहीं ना कहीं आपके जो है ना दर्द पड़ी रहती है। तो इसलिए ये एक झंडू बाम मेरे पास पड़ा हुआ है। ये जो है मेरे पापा लाए थे बाहर के किसी मुल्क से, किसी दोस्त ने दिया था, पता नहीं वो खुद लाए थे। और ये विक्स इनहेलर पड़ा है कि आपको पता है हमारे यहाँ स्मॉग, आजकल हमारी पोल्यूशन कितनी ज़्यादा, पूरी दुनिया में हमारा एयर इंडेक्स इतना बुरा हो गया कि आए दिन मुझे जो है ना ये यूज़ करना पड़ता है। कभी पता चलता है आधी रात को सांस नहीं आ रहा, नाक बंद हुई पड़ी है, तो फिर इंसान उठ के अपनी बेड साइड टेबल से उठ के कहाँ जाके इसको ढूंढे। इसलिए ये हमेशा मेरे पास मेरे बिस्तर में होता है। और ये है भी मेरी नज़र की ऐनक, तो मैं नज़र लोगों को लगाती नहीं, इसलिए मेरी नज़र की ऐनक मेरे पास पड़ी होती है। खैर ये 3 चीज़ें मेरे पास होती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा रही मेरी नेचर का, मैं कौन हूँ क्या नहीं। यार आप में से अगर किसी को ख्वाबों का मतलब आता है तो प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बैठी हूँ और मेरे सामने कोई स्पेनिश ज़ुबान में कुछ बोली जा रहा है, फ्रेंच या स्पेनिश में बोली जा रहा है कोई शख्स, और बोली जा रहा है। पता नहीं क्या मतलब है यार इस ख्वाब का। और ये जो चॉकलेट की वीडियो एक कल आई थी हमारे घर में, चॉकलेट की वीडियो नहीं, एक चॉकलेट हमारे घर येस्टरडे आई थी। ये खिज़र मामू ने हमारी ममानी के लिए भेजी थी कि वो थोड़ी नाराज़ थी तो उनके लिए उन्होंने चॉकलेट भेजी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि खा मैंने खुद ली थी, तो अभी तक घर में किसी को पता नहीं कि वो मैंने खाई है। लेकिन ममानी को मैंने जाके सब बता दिया था कि आपके लिए चॉकलेट्स आई थी और वो मेरी छोटी बहन खा गई है। तो खैर
यार ये वैसे चॉकलेट इतने मज़े की थी, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी थी और इतनी ज़बरदस्त अच्छी खासी सॉफ्ट कोटिंग हुई हुई थी चॉकलेट की कि क्या बताऊँ। ये देखिए इसमें ग्लिटर कितना अच्छा लगा हुआ था। ओह हो। खैर खिज़र मामू ने हमारी ममानी को मनाने के लिए सारा कुछ किया था और जो चॉकलेट्स भेजी थी वो मैंने खा के बता भी दी कि यार वो आपके लिए आई थी चॉकलेट्स, तो मैंने ईमानदारी में कुछ खयानत नहीं की और ये भी बता दिया चलो ठीक है अगर मैंने अपना नाम छुपा ली लेकिन अपनी बहन का नाम बता दिया। यार अब ये दूर से बैठ के मैं जूम इन किया हुआ है, ये देखो घर का क्या हाल हुआ है। मतलब सर्दियों के कपड़े पता नहीं बाहर, सर्दियों के कपड़े बाहर होने चाहिए गर्मियों के बाहर होने चाहिए। अभी तक गर्मियों के कपड़े ही बाहर हैं। ये लोशन जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं ये थिन होते हैं, ये भी बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब हमारे सर्दियों के लोशन अलग होते हैं गर्मियों के अलग, क्योंकि जो सर्दियों के लोशन है हमारे ज़्यादातर बलूचिस्तान या ईरान से आते हैं क्योंकि वो आपके हाथों को अच्छा खासा गर्म रखते हैं। अब ये सारे जो निविया पॉन्ड शॉन्ड हैं ये सारे के सारे पुराने तरीन लोशन हैं, यानी कि गर्मियों के लोशन हैं। सर्दी में पता नहीं क्या करें। ये कोकोनट ऑयल भी जो है इस्तेमाल करने वाला नहीं है बल्कि ख़त्म हो गया, वरना जमा पड़ा होता अगर यहाँ पे पड़ा अगर उसमें कुछ ना कुछ होता। यार एक तो मैंने तो हिम्मत नहीं हो रही कोई काम करने की, एक तो घर वाले भी जो है ना मुझे काम देके चले जाते। सर्दियों में वैसे ही काम नहीं होता यार, ऊपर से घर की सफाई कौन करे।